अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। प्यारे प्यारे से फूल यहाँ पे बाहर बहुत ही खूबसूरत आ चुकी है। जैसा कि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी एकदम से, और एकदम से मौसम जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है और बच्चे हो गए बीमार। और ये है जी सूजी का पराठा, बहुत ही इंतहाई मज़े का, इंतहाई खस्ता और लजीज पराठा बनता है। इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी आपको बताऊंगी। और साथ ये थी मलाई, बीच में शहद पड़ा हुआ। तो जी ये मलाई ली थी हम लोगों ने तुर्कियों की शॉप पे, यहाँ पे मिल जाती है। तुर्की बहुत ही ज़्यादा मलाई और ये कास वगैरह चीज़ें सिखाते हैं। और ससुर पापा जी की तबीयत पाकिस्तान से जब आए थे तो बहुत ही ज़्यादा वीक थे। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पे उनकी खूब खिदमत की जाएगी और उनकी सेहत अच्छी कर दी जाएगी। वो खाना बहुत ही कम खाते हैं और अब उनको 3 टाइम खाना खिलाया जाएगा और इंशाल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। और घर में बुज़ुर्गों से ही बरकत होती है, रौनक होती है और ढेर सारी खुशियाँ होती हैं, अल्लाह राज़ी होते हैं और ढेर सारी दुआएं मिलती हैं। तो क्या ख्याल है आपका, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब जी मज़े मज़े की चाय उनके लिए हाजिर है। चाय बना के मैंने जो दूध फ्रिज में रखना था और कैबिनेट में रख दिया और ढूंढ रही हूँ कि दूध कहाँ पे है। तो रोज़ा शायद आज मुझे लग गया है, क्योंकि ये तकरीबन 2 रात से मैं जाग रही हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, उसको बुखार है, उसको वॉमिटिंग है। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, नाश्ता हो गया है जी ख़त्म। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं जी पहले आप जो 2 दिन घर में देखें क्या सिचुएशन है, फिर तीसरे दिन आप बेल करें यहाँ पे। तो अब ये है जी स्टैंडर्ड टाइम। बच्चे जो है मेरी गोद में बैठे हुए हैं और मेरे साथ लाडियाँ कर रहे हैं और पापा जी के साथ भी हंसी मजाक चल रही थी, उनके साथ बातें हो रही थी और बच्चे भी दादू जी को देख के बहुत ही खुश हैं। और बुज़ुर्गों से बरकत भी होती है घर में, वही घर चमकते हैं जिनके घरों में बुज़ुर्ग होते हैं। तो क्या ख्याल है आपका। यही स्टैंडर्ड टाइम है उनके साथ बातें करने का, उनके साथ वक्त गुजारने का। जब वो चले जाते हैं दुनिया से, माँ बाप अपने प्यारे रिश्ते दोबारा वापस नहीं आते। तो अब चीज़ के बाद बच्चों को मैंने टाइम दिया और फिर हो जाता है रात के खाने का टाइम। मैं शाम के 6 बजे बच्चों को खाना दे देती हूँ। और हम लोगों ने कल बनाए थे मगज़ फ्राई बनाया था और बेटे ने फरमाइश की कि जी हम लोगों ने साथ अंडा भी खाना है। तो एक नवाला अंडे का था और एक नवाला जी मगज़ का था। साथ रोटी बना के मैंने दे दी और इंतहाई मज़े का और लजीज मगज़ बना था। रेसिपी मेरे खदीजा फूड्स में आपको मिल जाएगी। और जी सुबह सुबह का टाइम है नेक्स्ट डे का और तकरीबन 8 बजे जो है मैं हाउस सर्च के पास आ चुकी थी, जहाँ पे मोहल्ले पे जो है ना वो डॉक्टर होते हैं और पहले ये चेकअप करते हैं और दवाई मेडिसिन वगैरह सब कुछ देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ चेकअप होता है, जो पेशेंट है वो यहाँ पे एडमिट नहीं होता और ये रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल में। तो फिर हॉस्पिटल में जो है ना वो पेशेंट जो है वो एडमिट होता है और उसका इलाज होता है। वैसे इलाज ये करते हैं, मेडिसिन वगैरह सब कुछ देते हैं, उसी तरह चेकअप होता है जैसे एक डॉक्टर चेक करता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ही तो बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से। जैसे हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर होते हैं ना, उस तरह के नहीं। आजकल पाकिस्तान में ऐसे डॉक्टर बैठते हैं कि आओ आओ आपकी खाल उधेड़ रहे, आप उनसे इतना पैसा लिया जाता है कि वो बंदे जो इतने मजबूर हो जाते हैं कि डॉक्टर का जो पेशा है ना उसको उन्होंने बदनाम किया हुआ है। सुना भी है और मैंने देखा भी है। और अब आ जाती हूँ मैं दिरक में। अपनी बेटी को मैंने घर छोड़ा, हॉस्पिटल की बातें आ रही हैं, दिमाग में हॉस्पिटल ही छाया हुआ है। और यहाँ पे उसने फरमाइश की थी कि मैंने कुरसन खाना है, और खाया उस बेचारी ने आधे से भी थोड़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि साथ थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी कर लूँ। और यहाँ पे जी एक्सी आई हुई है इस वीक की, सोफ़ों के कवर भी आए हुए हैं और छोटे सोफ़ों के कवर हैं, बड़े सोफ़ों के कवर हैं।
और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सूप वगैरह की हैं। डॉक्टर ने बोला है कि सूप और हल्की हल्की ग़िज़ाओं से शुरू करें, लेकिन यहाँ के जो सूप हैं वो उसमें ज़्यादा नमक होता है, उतना इतने मज़े के नहीं होते। तो फिर मैंने घर में ही यखनी बनाई थी और वही सूप बना के अपनी बेटी को दिया था। तो आगे जी टमाटर लिखिए मेरे घर में ख़त्म हो चुके हैं। अब तो 4.5 यूरो के किलो टमाटर हो गए, इंतहाई महंगे हो गए। तो जी टमाटर खाना छोड़ दिए, भूल गए कि जी सलाद में भी टमाटर पड़ते होते हैं। तो जी ये देखिए अभी तक ऑयल नहीं आया। मैदे का और ऑयल का यहाँ पे काल पड़ गया है, बिल्कुल ही नहीं मिलता। और जो मिलता है उसकी कीमत जो आसमानों को छू रही है, इंतहाई महंगे हैं। और अब यहाँ पे स्तम पोत की चीज़ें आ गई हैं। इनका ट्रेडिशनल जो खाना है स्तम पोत है और उसके ऊपर ये सूप की तरह सॉस डालते हैं और चिकन को फ्राई करते हैं और या गोश्त के टुकड़े को जो है ना ये हाफ पका के तो ये खाते हैं। बस कुछ इस तरह का ही डिश है इनकी, मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। और ये है जी प्याज 69 सेंट के पर 2 किलो प्याज थे, तो फिर मैंने 6 किलो उठाया प्याज, क्योंकि हर एक पाउच में 2 किलो प्याज था, 2 या 6। ठीक है, पहाड़े किस किस को याद है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और 2 किलो मैंने गाजरें उठाई थी। और फिर चलते हैं अब कूलिंग की तरफ। वहाँ से मैंने दही लेना था। और जब जी ये चाइनीज़ फूड्स और सूरीनाम का फूड मिक्स हर चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि चाइनीज़ फूड किस किस को पसंद है। और यहाँ पे आ जाते हैं जी दूध की तरफ। मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खांसी लगी हुई है, इलाज उनका हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जल्दी चली जाएगी। और यहाँ पे बकरी का दूध मिलता है, यहाँ पे गाय का दूध मिलता है, यहाँ पे भैंस का दूध नहीं मिलता, क्योंकि ठंड यहाँ पे इतनी होती है कि शायद भैंस यहाँ पे ज़िंदा ना रह सके। लेकिन बकरी का दूध 700 ml 1 यूरो 45 सेंट का। और ये है जी कफ़ीर, और जिनको पेट का प्रॉब्लम है ये उनके लिए है। छोटी छोटी बोतलें बनी हुई हैं, मज़े की होती हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती। और यहाँ पे नीचे जूसेस बने हुए, स्मूदी बनी हुई है, और यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बनी बनाई आप पी लें, और जूसेस वगैरह। ये सारा एरिया जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है ना जी। फुल मिल्क मिलेगा, हलफ मिल्क मिलेगा, पतला दूध मिलेगा, गाढ़ा दूध मिलेगा, गाढ़ा योगर्ट मिलेगा, पतला योगर्ट मिलेगा, खट्टा योगर्ट मिलेगा, मीठा योगर्ट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन मुफ्त की नहीं मिलेगी, पैसों की मिलेगी। ठीक है ना जी। और यहाँ पे जी मक्खन की बनी हुई चीज़ें आपको अवेलेबल है। हम लोग ये मक्खन खाते हैं और हर तरह का मक्खन है। ठीक है ना जी। वो बेसल जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो गोश्त उसमें फ्राई करते हैं हाफ, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और यहाँ पे कस्टर्ड वगैरह भी है। आप आ जाते हैं जी टूथ ब्रश की तरफ। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं दांत की मतलब जो इस्तेमाल होती हैं। टूथब्रश हो गए और टूथपेस्ट हो गए, हर चीज़। ठीक है ना जी। बस आप देखते जाएं। और जी जो नए आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। क्या ख्याल है आप सबका जी? क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपको मेरी व्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती? और अब यहाँ पे आ जाते हैं जी ब्रेड का एरिया। और यहाँ पे डीप फ्रीज़र का, यहाँ पे फ़िश वगैरह पड़ी हुई है। देखें जी जालम सलमाओ जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे जी कास वगैरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे स्कूल में हो गई हैं जी छुट्टियाँ।
आज जो है स्टडी दाख है, यहाँ पे स्टडी डे है और इसके बाद जी फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, 3 पास की छुट्टियाँ होती हैं। अब यहाँ पे आगे ये देखें जी, पास खरगोश की चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पे बनी हुई और 5 यूरो की है, ठीक है ना, 1 सेंट कम है। और ये कुरसांत वगैरह पड़े हुए हैं, ब्रेड का एरिया आ जाता है। और यहाँ पे केक वगैरह पड़े हुए हैं, इसमें जेलेटिन पड़ी हुई है, तो देखभाल के हमको लेना पड़ता है। और जी डॉक्टर ने बोला है कि जी एप्पल जूस दें, और मैंने शॉपिंग ये की है, गाजरें ली हैं और कुरसांत लिए हैं, प्याज लिया है, और जी बस यही शॉपिंग की है। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखें ख्याल। फिर मिलूंगी नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान, टाटा बाय बाय।